देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी प्लांट्स के रिस्पेक्ट्स में आपका मेल पार्ट के बारे में, और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जी फीमेल पार्ट के बारे में। जब मैं फीमेल पार्ट के बारे में बात करता हूँ तो इसके अंदर क्या है, कैसे है, किस तरीके से, चलिए देख लेते हैं। तो फीमेल पार्ट जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चे गाइनोशियम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द गाइनोशियम। ये हमारे पास गाइनोशियम कहलाता है जो फीमेल पार्ट है, और गाइनोशियम फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। और गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट है उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पर पिस्टिल, या फिर इसी का नाम है यहाँ पर बच्चे कार्पल। इसी को हम लोग यहाँ पर पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं। तो ये मेरे पास फीमेल पार्ट है। देखिए चलिए, अब मैं देखता हूँ फीमेल पार्ट के अंदर 3 सेक्शन है, अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन, लोअर सेक्शन। दिस इज द स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 सेक्शन है। स्टिग्मा जो होता है हमारे पास, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, थोड़ा सा ये स्टिकी होता है। यहां पर क्या होता है, थोड़ा सा हमारे पास ये स्टिकी होता है, और प्लस में कुछ शुगरी सब्सटेंस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, स्टाइल है, और जो बेस होता है वो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, ओवरी होता है, जो थैलेमस के ऊपर ये आपका ओरिजिनेट होता है बच्चों। अब स्टिग्मा के चारों तरफ हम लोग क्या देखते हैं, इसकी पेरिफेरी पर, पेरिफेरी मतलब कि कॉर्नर पर, ये देखिए यहां पर क्या होता है बच्चों, कुछ न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम न्यूट्रिटिव टिश्यू। ठीक है, ये चारों तरफ प्रेजेंट है, स्टिग्मा के ऊपर भी, स्टाइल के ऊपर भी। ये हमारे पास ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पर देयर इज अ थिक मास ऑफ टिश्यू, यहाँ पर एक थिक मास ऑफ टिश्यू होता है। दिस इज टर्म्ड एज प्लासेंटा, इसी को हम लोग यहाँ पर प्लासेंटा बोलते हैं। और इसी में से एक छोटी सी डंडी निकली है यहाँ पर, ये देखिए, दिस इज टर्म्ड एज फ्यूनिकल, ये हमारा फ्यूनिकल कहलाता है। जैसे आपने कभी जिंदगी में हरी मटर देखी होगी, पी प्लांट होता है, पी होता है, पी सीड, जिसका बायोलॉजिकल नेम है पाइसम सटाइवम। तो आपने देखा होगा जो पी प्लांट होता है उसको अगर छील के देखा होगा, उसके जो मटर का दाना होता है उसको उखाड़ेंगे तो एक छोटी सी डंडी के ऊपर होता है वो, है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। अब जब मटर का दाना उस डंडी पे से उखाड़ेंगे, आप देखेंगे वहां पर एक व्हाइट कलर का पैच होता है, एक स्क्वायर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसी के ऊपर ओरिजिनेट होता है हमारे पास यहाँ पर ओव्यूल। दिस इज द ओव्यूल। और ये जो ओव्यूल है हमारा इस फ्यूनिकल के साथ अटैच है जंक्शन से। दिस जंक्शन इज टर्म्ड एज हाइलम, ये हमारा इधर में हाइलम कहलाता है। और ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल्स की बच्चों लेयर्स होती है, कवरिंग होती है। इट इज 2-3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए ये कवरिंग है, ठीक है जी। और ये जो कवरिंग्स होती है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ये मेरे पास इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल कहलाता है। ठीक, अब आप देखेंगे कि इसी ओव्यूल के अंदर बीचों बीच यहां पर हमारे पास प्रेजेंट होता है एक और स्ट्रक्चर। यहां पर बीचों बीच हमारे पास एक और स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर से मैंने रिप्रेजेंट करी है। दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेरा कहलाता है इधर में फीमेल गैमेटोफाइट, और इसी का दूसरा नाम है यहाँ पर एम्ब्रियो सैक। यही मेरा इधर में एम्ब्रियो सैक भी कहलाता है बच्चों। ठीक, और इसी के अंदर हम लोग क्या देखें, आप देखेंगे ये जो एम्ब्रियो सैक है चारों तरफ से इस ओव्यूल की लेयर से कनेक्ट है, सिर्फ इस वाले रीजन को छोड़ करके। यहाँ पर ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल। जैसे आपने कई बार चने का बीज देखा होगा, है ना, तो आप देखेंगे चने का जो बीज होता है उसमें भी एक छोटा सा छेद होता है यहाँ पर, है ना, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चे, माइक्रोपाइल बोलते हैं। तो ये हमारे पास माइक्रोपाइल होता है। इस फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कुछ और भी सेल्स होती है, स्ट्रक्चर्स होती है, तो मैं उसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, इस फीमेल गेमेटोफाइट को हम जूम करके यहाँ पर बाहर निकालते हैं।
सो दिस इज द फीमेल गैमेटोफाइट। ये मेरे पास यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट है। अब आप देखेंगे जिस तरफ ये माइक्रोपाइल है, तो इस एम्ब्रोसैक का यानी फीमेल गैमेटोफाइट का जो ये वाला पार्ट है जिधर को माइक्रोपाइल है, वो वाला रीजन कहलाता है मेरे पास इधर में माइक्रोपाइलर एंड। दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है जी। ये मेरे पास इधर माइक्रोपाइलर एंड है, और ऊपर वाला जो एंड होता है मेरे पास, दिस इज द चलाजा एंड। ये मेरे पास इधर में चलाजा एंड कहलाता है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये मेरे पास इधर में चलाजा एंड हो गया। अब मैं देखता हूं चलाजा एंड की तरफ मेरे पास यहाँ पर सेल्स होती है बेटे कुछ। मेरे पास यहाँ पर ये सेल्स है, इस सेल का नाम है यहाँ पर एंटीपोडल सेल। दिस इज द एंटीपोडल सेल। ये हमारे पास इधर में एंटीपोडल सेल कहलाती है। ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली, तीनों सेल एंटीपोडल सेल, ठीक। और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ मैं देखता हूं, ये दो सेल है जिनको मैं बोलता हूं इधर में सिनर्जिड। ये सिनर्जिड कहलाती है, ठीक है। और ये इनका यहां पर न्यूक्लियस हो गया। और हम लोग क्या देखते हैं, एक और सेल होती है जो इनकी बैक से आ रही होती है, दिस इज द एग सेल। ये मेरी इधर में एग सेल कहलाती है बच्चों, ठीक। अब ये जो माइक्रोपाइलर एंड है, यहां पर मैंने बताया कि जो दो सेल है सिनर्जिड है, इन्हीं सिनर्जिड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए, जो मैंने रेड कलर से यहां पर रिप्रेजेंट करी है, एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है यहां पर आपका फिलीफॉर्म एपरेटस। दिस इज द फिलीफॉर्म एपरेटस। ये मेरे पास फिलीफॉर्म एपरेटस कहलाती है, ठीक। और यहीं पर बीचों बीच प्रेजेंट होते हैं मेरे पास दो न्यूक्लियस, जिनको मैं बोलता हूं इधर में पोलर न्यूक्लियाई। दीज आर द पोलर। पोलर का मतलब है थोड़ा सा साइज बड़ा है इनका बाकी न्यूक्लियस के कंपैरिजन में, ठीक। और ये पोलर न्यूक्लियाई यहां पर प्रेजेंट होते हैं इस वाली सेल के अंदर। ये फीमेल गैमेटोफाइट के बीचों बीच एक सेल है जिसको मैं बोलता हूं इधर में सेंट्रल सेल। दिस इज द सेंट्रल सेल। तो इस सेंट्रल सेल के अंदर है, चारों तरफ हम देखते हैं यहां पर ये फीमेल गैमेटोफाइट का साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रो से कहां पर, इस ओव्यूल के अंदर। और ये प्रेजेंट है सारा का सारा सिस्टम ओवरी के अंदर। ये मेरे पास स्टिग्मा है जो स्टिकी होता है, प्लस में वहां पर शुगर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्टाइल है, इसकी पेरिफेरी पर भी हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं। दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल पार्ट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इसके बारे में आगे बात करने से पहले अब हमारे को देखो, मेल पार्ट हमने पढ़ लिया, फीमेल पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक और टर्म के बारे में, दैट इज द पोलिनेशन। ये पोलिनेशन क्या होता है जी? तो पोलिनेशन आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा। पोलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के मेल पार्ट से, यानी कि ये रहा मेरा, इसी के अंदर पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट, फ्लावर के फीमेल पार्ट तक पहुंचा, दिस इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। ह्यूमंस के अंदर ये प्रोसेस होती है बाय द प्रोसेस इंसेमिनेशन। यहाँ पर ये होता है काम बाय द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। सो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन करने के लिए हमारे को देखो, अब ये यहां से यहां तक कोई लिफ्ट तो लगी नहीं, यहां से यहां तक कोई लिफ्ट तो लगी नहीं ना। तो ये पोलिनेशन होने के लिए हमारे को यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कुछ कुछ पोलिनेटर्स की। वी नीड सम पोलिनेटर्स, और इन्हीं को बोला जाता है यहां पर
पोलिनेटिंग एजेंट्स, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर पोलिनेटिंग एजेंट्स। अब ये पोलिनेटिंग एजेंट्स कौन होते हैं जी? या तो विंड, या वाटर, या फिर इंसेक्ट्स। या तो विंड है, या फिर वाटर है हमारे पास, या फिर क्या है बच्चों यहाँ पर जो है इंसेक्ट्स है। ठीक है, ठीक है बच्चों, विंड है, वाटर है और इंसेक्ट्स है हमारे पास, यहाँ पर ये चीज होती है। अब जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर विंड के, वाटर में, इंसेक्ट्स के बारे में, तो नॉर्मली हमारे पास देखो जो विंड और वाटर है ये बेसिकली किस तरीके के एजेंट्स है, दीज आर द एबायोटिक एजेंट, दीज आर दी एबायोटिक एजेंट्स। नॉर्मली ये एजेंट किस तरह के प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन करते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं हमारे पास ये एबायोटिक एजेंट्स। ठीक है, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पोलिनेशन करेंगे, एबायोटिक एजेंट है। अब विंड है, वाटर है, ठीक है, जरूरी तो नहीं है हर बार वाटर की अवेलेबिलिटी हो, जरूरी नहीं है कि हर बार हवा चले। इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास ये बायोटिक एजेंट्स कहलाते हैं। अब इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन जो आपका हनी बी होती है वो डोमिनेंट पोलिनेटर होती है, जो सबसे ज्यादा पोलिनेशन करते हैं। थर्ड आपको मैं बताऊं कि मैक्सिमम जो पोलिनेशन होता है वो आपका इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, सिर्फ 30% पोलिनेशन जो होता है विंड वाटर के थ्रू होता है, और उसमें भी चांसेस काफी कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो डोमिनेंसी जो होती है वो इंसेक्ट्स की होती है, और डोमिनेंसी इंसेक्ट्स में भी आपकी हनी बी की होती है ना। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, सुना आपने गाने, भैया वो पॉलिनेशन की बात चल रही थी उस गाने में। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मली फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं इसी वजह से उनके ऊपर होता है। अब देखिए, मेल पार्ट पढ़ लिया, फीमेल पार्ट पढ़ लिया। अगर हम बात करते हैं ग्रीन पार्ट के बारे में, लीव्स के बारे में, तो ये क्या करती है, अर्ली स्टेज में जब फ्लावर हमारे पास बड़ स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। जो कलरफुल लीव्स होती है, अगर हम उनके बारे में बात करते हैं, कलरफुल लीव्स मतलब कि कोरोला। ठीक है, हमारे पास क्या जी, कलरफुल लीव्स है बच्चों। अब आपने देखा होगा जैसे कि गुलाब का फूल है, ठीक है जी, गुलाब का फूल होता है ना अपने पास, इस तरीके से हमारे पास गुलाब का फूल है। तो हम लोग यहाँ पर इसके अंदर क्या देखते हैं कि ये जो कलरफुल लीव्स होती है बेसिकली बेटा, ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बात नंबर एक, इनके ब्राइट कलर होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, इनमें से फ्रेग्रेंस निकलती है। तो बेसिकली ये जो आपका कलर्स होते हैं, ये जो फ्रेग्रेंस निकलती है, ये एक तरीके से क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं कि इन्हीं के अंदर आपको ये भी पता होगा कि नेक्टर होता है, रस होता है फूलों का। ठीक है जी, उसको ये चुराते हैं इंसेक्ट्स वगैरह। तो इंसेक्ट्स बदले में आके इनका पोलिनेशन करेंगे, मेल फ्लावर इससे उड़ेंगे, इसके पोलन ग्रेन क्या होंगे, उसके पैरों पे चिपकेंगे, ये फीमेल फ्लावर पे जाके बैठेंगे, और वहां पर स्टिग्मा जो होता है, स्टिकी होता है, शुगरी सब्सटेंस है, वहां पर पोलन ग्रेन छोड़ देंगे। यही तो होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, लो जी, ये किसी तरीके से इंसेक्ट्स के थ्रू पोलन ग्रेन आए इससे, और ये यहाँ पर आ गए। ठीक है जी, ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गए। अब ये पोलन ग्रेन यहाँ पर आके लैंड कर गया। अब हो सकता है कि फूल है गुलाब का, इसे चमेली का मत समझना। फूल है गुलाब का, इसे चमेली का मत समझना, लेकिन पोलन ग्रेन अगर चमेली का आ गया तो भाई इंसेक्ट्स तो किसी भी फ्लावर के ऊपर बैठ सकता है, वो चमेली का लिया है तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा याद रखना कि जो पोलन होता है और पिस्टिल होता है, ये हमेशा स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। अगर किसी दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आएगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सिर्फ अपनी ही स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहां पर इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। क्योंकि यहां पर इनके बीच में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। दिस इज टर्म्ड एज द
पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये हमारे पास इधर क्या कहलाता है भैया, ये हमारे पास इधर में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाता है। जब पोलन यहाँ पर आकर के अपना लैंड कर जाता है और स्पीशीज स्पेसिफिक जो होगा पोलन यानी उसी की स्पीशीज का होगा, सिर्फ वही एक्सेप्ट होगा, बाकी रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट मतलब उठा के बाहर फेंक देंगे, नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्ट से मतलब है कि सिर्फ जो एक्सेप्ट होगा उसी पोलन, वही वाला पोलन हमारा यहाँ पर आकर के क्या होगा बच्चों, जर्मिनेट होगा। सिर्फ वही पोलन इस पिस्टल की सरफेस के ऊपर आकर के लैंड होगा और सिर्फ वही वाला हमारे पास यहाँ पर क्या जर्मिनेट होगा। ये रे पिस्टल की सरफेस यानी कि आपका स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन इसके ऊपर लैंड कर गया, ये दूसरी स्पीशीज का रिजेक्ट, कुछ नहीं होगा, पड़ा ही रहेगा ऐसे ही, है ना। वो गाना सुना, खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, वो इसी के लिए, जो दूसरी स्पीशीज का असली मुद्दा है ये, ठीक है जी, जो उसी की स्पीशीज स्पेसिफिक का है। ठीक, अब ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ये अपने बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल में होता है, जो तबाही मचाने के लिए आया है, जो कुछ करने के लिए आया है यहाँ पर, अगर एक बार वहां पे घुस गया तो ये क्या करता है, स्टिग्मा की सरफेस स्टिक किया, आगे चिपक गया। दूसरी स्पीशीज स्पेसिफिक है तो यही जर्मिनेट होगा, और ये क्या करेगा कि इससे न्यूट्रिएंट्स को डिराइव करेगा। ये देखिए न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर रहा है, डिराइव कर रहा है, ड्राइव कर रहा है, और ये स्वेलअप हो जाता है, ये स्वेलअप होगा। और उसके बाद जैसे ये मेरे पास मान लीजिए पोलन ग्रेन है, तो मैं देखता हूं कि ये जो अपने पास पोलन ग्रेन है, तो इसकी जो इंटाइन लेयर होती है वो जर्म पोर को फाड़ती हुई बाहर निकल जाती है जी, जर्म पोर को फाड़ती हुई बाहर निकलेगी। तो बेसिकली यहां से ट्यूब निकल जाएगी बेटा, ये है देखिए, दिस इज द पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जो होती है वो जर्म पोर से ही ओरिजिनेट होती है, और इसी को हम बोलते हैं यहां पर क्या, पोरोगेमी, ठीक है जी। तो पोलन ट्यूब यहां से निकलेगी और इसके बाद में इसका इलोंगेशन होगा, तो यही वाला पोलन ग्रेन तो बेसिकली जर्मिनेट हुआ है, जो कि स्पीशीज स्पेसिफिक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये पोलन ट्यूब निकलती है बच्चों, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि एक तो पोलन ट्यूब हमेशा नीचे की तरफ जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो इसको अट्रैक्ट करती है, तभी इसकी मूवमेंट नीचे को है। तो ये किस तरीके की मूवमेंट है, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। जियोट्रॉपिक यानी ग्रेविटी की तरफ जा रही है। पेड़ लगाते हैं, जड़ें नीचे को जाती है, स्टेम ऊपर को जाती है, तो रूट नीचे को जा रही है, क्यों, क्योंकि उनमें जियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। सर ये स्टेम ऊपर जा रही है, ये धरती में क्यों नहीं घुस रही, ग्रेविटी तो इस पे भी लग रही होगी, हाँ ये बात तो ये भी सही है, जियोट्रॉपिक फोर्स तो इस पे भी लग रही है। लेकिन जो कोई भी फैक्टर आपको स्टिमुलेट कर रहा है, अगर मूवमेंट उसकी उस तरफ होती है ना, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहलाती है। ऐसा नहीं ग्रेविटेशन फोर्स उसमें लग रही, उसमें भी लग रही है, तभी तो ऊपर जा रही है, बिल्कुल ट्रेन आपका इरेक्ट होकर के, ऐसे गिर क्यों नहीं गई, सीधी क्यों गई, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो यहां पर हम देखते हैं कि जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, लेकिन पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है, बात नंबर एक। दूसरी चीज, यहां पर जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है, उस स्पेसिफिक केमिकल प्रोडक्ट के कारण ही यहाँ पर ये जर्मिनेट हुआ है, तो इट इज आल्सो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट भी है, इट इज द कीमोट्रॉपिज्म आल्सो, जो केमिकल के स्टिमुलेशन के कारण हुए। अब ये पोलन ट्यूब नीचे आएगी 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 आएगी, लो जी। अब मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर मेरे पास यहाँ पर क्या है जी, ये देखिए, ये पोलन ग्रेन है, थोड़ा बढ़िया साफ साफ कर देते हैं। इसके अंदर एक सेल ये रही, एक सेल ये रही, ऊपर वाली सेल मेरी वेजिटेटिव सेल कहलाती है, नीचे वाली मेरी जनरेटिव सेल कहलाती है। अब जब ये पोलन ट्यूब यहां से निकलेगा, तो ये जो दोनों सेल के जो न्यूक्लियस है ना, वो भी इसी पोलन ट्यूब के अंदर ही आएंगे, ये रहे और ये रहे, आ गए जी दोनों न्यूक्लियस। अब सवाल ये आता है कि आगे वाला न्यूक्लियस कौन सा होगा, वेजिटेटिव वाला या जनरेटिव वाला। आगे वाला जो होगा वो हमारा वेजिटेटिव सेल वाला न्यूक्लियस होगा, यानी कि वेजिटेटिव सेल, और पीछे वाला जो होगा वो जनरेटिव होगा। देखो जनरेटिव सेल का काम है जर्मिनेट करना, लेकिन वो जनरेट तो तब करेगी ना, जर्मिनेट तब होगी जब वो एग तक पहुंचे, इस एग सेल तक पहुंचेगी, एग सेल यहाँ पर यहाँ तक पहुंचे तो सही। पहले तो पोलन ट्यूब का इलोंगेशन करना है, उसका वेजिटेशन होना है, तो वेजिटेटिव सेल आगे होती है और वेजिटेशन होता है। तो ये वेजिटेटिव सेल क्या करती है, इन सराउंडिंग में जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है इनसे न्यूट्रिएंट्स खींचेगी, हाँ, ये न्यूट्रिएंट्स खींचना शुरू कर दिया, इसको खत्म कर दिया, और खत्म करके धीरे 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 क्या हो रहा है जी, यहाँ पर इलोंगेशन हो रहा है। तो वेजिटेटिव
जो सेल होती है वो आगे होती है, वेजिटेशन के लिए पोलन ट्यूब धीरे 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 इलोंगेट होगी और वो इस तरीके से यहाँ से घूम के आएगी और यहाँ पर एंट्री कर जाएगी, वो यहाँ पर एंट्री कर जाएगी। अब वो एंट्री करती है तो क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, मैं आपको वो बताता हूँ। इस वाले डायग्राम में देख लेते हैं, जूम डायग्राम। मैं कह रहा हूं कि ये पोलन ट्यूब आई मेरे पास, ठीक है जी। अब जब ये पोलन ट्यूब यहाँ पर पहुंचती है, मेरी जो पोलन ट्यूब है उसके अंदर दोनों सेल है, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल है आगे वाली, जनरेटिव सेल पीछे वाली। देखो वेजिटेटिव सेल का काम है वेजिटेशन करना, पोलन ट्यूब को आगे पहुंचाना, ये काम हो गया। अब वेजिटेटिव सेल का कोई काम नहीं है, तो ये वेजिटेटिव सेल हमारी डिजनरेट हो गई, गायब हो गई, बात हो गई खत्म, कोई जरूरत नहीं अब इसकी, खत्म, घर गई अपने, टाटा बाय बाय। अब पीछे बची जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल के अंदर अचानक से क्या होगा जी, डिवीजन होगा। और डिवीजन के कारण क्या होगा, अब ये दोनों की दोनों मेरे पास यहां पर जनरेटिव सेल कहलाएंगी। ये दोनों मेरे पास अब जनरेटिव सेल है। अब ये जो दोनों सिनर्जिड थे, इन दोनों में से एक सिनर्जिड के थ्रू एंट्री मारेगी हमारी पोलन ट्यूब, और ये जो फिलिफॉर्म एपरेटस करती है, गाइड करती है पोलन ट्यूब को, क्या, टू एंटर इन इट, ये हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी। और जैसे हमारी पोलन ट्यूब अंदर एंट्री मारेगी, ये एंटीपोडल सेल डीजनरेट डीजनरेट डीजनरेट, इनका कोई काम नहीं है, तीनों एंटीपोडल सेल डीजनरेट, ये वाली इधर वाली मेरी सिनर्जिड ये भी डीजनरेट। अब दो जनरेटिव सेल में से एक जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो एंट्री मारेगा यहां पर है बेटे एग सेल के साथ, और जैसे एग सेल के साथ यहां पर पहुंचेगा तो यानी यहां पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन का नाम रख दिया मैंने सिंगैमी। सिंगैमी मतलब कि जब दो न्यूक्लियस का फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन हो गया, लेकिन इसको सिंगैमी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें एक मेल है और एक फीमेल है, तो इस वजह से सिंगैमी बोल दिया, अदरवाइज है तो फर्टिलाइजेशन ही। और इसके कारण फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, जाइगोट की। तो पहला प्रोडक्ट मेरे को मिल गया यहां पर जाइगोट, और यही जाइगोट बाद में कन्वर्ट होगा जी सीड में, नो इशू। अब दूसरी जनरेटिव सेल वो फ्यूज हो जाएगी यहां पर इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ, वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगी, और जब वो यहां पर फ्यूज होगी तो यहां पर भी क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन का नाम हमने रख दिया ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि तीन तीन न्यूक्लियस फ्यूज हुए। तो एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गया, एक फर्टिलाइजेशन यहां पर हो गया, इसी को हम लोग यहां पर बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन। यहां पर हमारे पास भैया डबल फर्टिलाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब जाइगोट बनेगा और सीड बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन के कारण यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम बोलते हैं PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन वाली चीज है, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। डबल फर्टिलाइजेशन हो गया हमारे पास यहाँ पर। चलिए जी, सर फ्रूट कब बनेगा, तो भैया ये जो ओवरी होती है ना पूरी की पूरी, यही कन्वर्ट होती है किसके अंदर, हमारे पास फ्रूट के अंदर, यही हमारे पास फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है। हमने फीमेल पार्ट पढ़ लिया, हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, हम लोगों ने यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया। यहाँ देखिए, अगर मैं पोलिनेशन के बारे में बात करता हूँ तो पोलिनेशन हमारे पास यहाँ पर क्या होता है बेटा, दो तरीके का होता है। एक होता है मेरे पास सेल्फ पोलिनेशन, और दूसरा होता है मेरे पास यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है उसका एग्जाम्पल है पी प्लांट, यानी जिस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों अवेलेबल हो उसी के अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। भाई देखो, जैसे ये फीमेल पार्ट है और इसी फ्लावर के अंदर मैं देखता हूं कि मेरा मेल पार्ट भी है, तो पोलन ग्रेन यहां से गिरेंगे सीधा फीमेल पार्ट के ऊपर आकर के गिरेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो, यानी कि इसका मतलब, अच्छा सेल्फ पॉलिनेशन में इसका मतलब जो फ्लावर होगा वो पक्की बात है बाइसेक्सुअल होगा, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है। बाइसेक्सुअल को ही हम लोग यहाँ पर बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस मतलब कि मोनो मतलब एक, यानी जब एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं तो वो मोनोशियस कहलाता है। चाइना रोज भी इसका एग्जाम्पल है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं मेरे पास, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं भाई, या तो सिर्फ मेल या फिर सिर्फ फीमेल।
मेल वाले मेरे कहलाते हैं स्टेमिनेट, तो कि स्टेमन होता है, और फीमेल वाले कहलाते हैं जी पिस्टिलेट। तो इनके अंदर तो पक्की बात यह है कि भैया गारंटेड हमारे को मेल पार्ट से फीमेल पार्ट तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है पोलिनेटर्स की। तो इसी वजह से वो हमारा यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक दिक्कत और भी होती है कि अगर बार बार कंटिन्यूटी में सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो उसकी वजह से एक समस्या आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में भी और थोड़ी बहुत बात करेंगे जी।